नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन हो चुका है शुरू और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे इस दिल्ली के सीएम के नाम से पर्दा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से लौट चुके हैं और अब बीजेपी ने 48 नामों से किए हैं 15 नाम को फाइनलाइज, जिसमें से 8 नाम में से एक के नाम पर लगेगी मोहर और जल्द ही वो होगा चेहरा दिल्ली की जनता के सामने कि आखिरकार कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। आपके लिए बता दें कि एक तरफ जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम से हटने वाला है पर्दा, तो वहीं दूसरी तरफ 19 या 20 फरवरी को देश की राजधानी में यानी कि दिल्ली में होगा एक ग्रैंड शपथ समारोह बीजेपी के द्वारा, जिसमें तमाम राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े दिग्गज नेता और सेलिब्रिटी होंगे शामिल। देखिए, बीजेपी ने अब 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे हैं, जिसमें से 9 नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम के लिए और इन्हीं 9 नामों पर अब जल्द ही होने वाली है चर्चा कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री और किसे दिया जाएगा किस मंत्री का नाम। और इस समय पर जो नाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक के नाम पर लग सकती है मोहर। देखिए, रेखा गुप्ता, परवेज सिंह साहिब वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, शिखा राय और पवन शर्मा का नाम लगातार चर्चा में चल रहा है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। और देखिए, जिन नामों की चर्चा हो रही है और आखिरकार इन नामों में से अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या क्या है इनके बैकग्राउंड, और इन तमाम नेताओं में से अगर एक को चुना जाता है तो क्या पड़ेगा देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति पर प्रभाव। पहले बात कर लेते हैं हम रेखा गुप्ता, जो कि एक महिला है और आरएसएस के बैकग्राउंड से भी आती है और कई बार जो है वो दिल्ली में निगम पार्षद भी रह चुकी हैं और इसीलिए रेखा गुप्ता का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे है। और देखिए, शालीमार सीट से जो है वो पहली बार विधायक बनी है और उससे पहले 3 बार विधायक रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा में अपने ज्यादातर निगम पार्षदों को ही टिकट दिया था, जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में जाकर काम किया है। और अब दूसरी बारी आती है, यानी कि दूसरे नंबर पर है शिखा राय। जी हाँ, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय जो है वो 3 बार से विधायक, और दिल्ली कैबिनेट में सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से करारी शिकस्त भी शिखा राय ने ही दी है और इनका भी नाम जो है वो लिस्ट में है, जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तीसरा नंबर है परवेज सिंह साहिब वर्मा का। जी हाँ, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले परवेज साहिब सिंह वर्मा और 2 बार के विधायक और 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं परवेज सिंह साहिब वर्मा। और इसी के साथ अगर हम बात करें मोहन सिंह बिष्ट, जी हाँ, जो कि मुस्तफाबाद से इस बार जीते हैं, जो कि एक पहाड़ी राजपूत हैं और 6 बार के विधायक हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, छात्र जीवन से ही आरएसएस से ये जुड़े हुए थे और इसीलिए इनका नाम भी लगातार चर्चा में चल रहा है। विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो 3 बार से विधायक हैं और दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। इसीलिए अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका भी एक खासा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। छोटा नाम सामने आ रहा है सतीश उपाध्याय का, जो कि एक ब्राह्मण चेहरा होने के साथ साथ जो है वो 1 बार के विधायक हैं और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले। और इसी के साथ आशीष सूद, जो पहली बार विधायक बने हैं और गोवा में भी बीजेपी के जो है वो प्रभारी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के प्रभारी थे आशीष सूद। इसी के साथ देखिए, पवन शर्मा का नाम भी लगातार चर्चा में है। उत्तम नगर विधायक से चर्चा में जो है वो चुने गए थे और इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद इनका
का भी नाम सामने आ सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तब डिसाइड किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी विधायक दल की। देखिए, बीजेपी जो है वो तमाम चीजों को देख रही है दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनने से पहले, और ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों के नाम इस समय पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और जो मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए वो जो है वो कोई और चेहरा हो, और ये जो लगातार नाम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इन्हें कोई ना कोई दिल्ली में मंत्री पद दिया जाए। क्योंकि बीजेपी की क्या रणनीति है और किस तरीके से वो मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये तो तमाम चीजें बीजेपी पे ही निर्भर करती हैं। क्योंकि अगर हम बात कई और राज्यों की भी करें जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिन लोगों के नाम ट्रेंडिंग में थे और कहा जा रहा था कि इनके नाम पर मोहर लग सकती है, उन्हीं नेताओं से हटकर जो है वो बीजेपी ने इन दो राज्यों में मुख्यमंत्री दिए जिनके नाम चर्चा क्या दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे थे। चाहे फिर हम भजनलाल शर्मा की बात करें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, या फिर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, 28 साल के बाद बीजेपी ने वापसी की है दिल्ली में, जिसके लिए इस बार जो शपथ समारोह होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी की ग्रैंड तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी हैं, और 19 से 20 तारीख को होने वाले इस शपथ समारोह से पहले मुख्यमंत्री के नाम से हट जाएगा पर्दा। तो वहीं दूसरी तरफ ये शपथ समारोह जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या फिर रामलीला मैदान या फिर त्यागराज स्टेडियम में हो सकता है, क्योंकि अभी इन तीनों नामों के ऊपर ही अभी विचार किया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 28 साल के बाद जो बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है, जिसे अच्छी तरीके से और धूमधाम के साथ मनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री और इसी के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, और इन्हीं को लेकर कई बैठकें जो हैं वो हो चुकी हैं अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में। देखिए, 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात को भारत आ चुके हैं, और अब जो बैठक होगी इसी बैठक में आगे आएगा मुख्यमंत्री का नाम, यानी कि सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है और देश की राजधानी दिल्ली को मिलने वाला है अपना मुख्यमंत्री, जिसके नाम से जल्द ही पर्दा शीर्ष नेतृत्व उठाएगा। और वहीं देखिए, बीजेपी के नेता विष्णु मित्तल का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि पीएम के आने पर जो है वो बैठक की जाएगी और पीएम जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनेगा आखिरकार कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। बाकी 28 साल बाद वापसी है, जिसकी खुशी सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में है, जिसके लिए झुग्गी वासियों का भी धन्यवाद देने के लिए जगह जगह अभियान जो है वो बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सुनिए विष्णु मित्तल का ये बयान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज शाम को दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ही जो भी तय होना है वो होगा, और जब तक हम सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं। आज झुग्गी बस्ती विस्तारकों का धन्यवाद किया था हमने, कल हमने सभी हमारे चुनाव प्रबंधन समिति में जो लोग हैं उनका धन्यवाद किया था, विधानसभा संयोजक विधानसभा विस्तारकों का धन्यवाद किया था। जब तक इस तरीके के हम काम कर रहे हैं और हमारे जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, कब तक पर्यवेक्षक चुना जा सकता है सर, इसकी कोई जानकारी? मुझे लगता है कल या परसों में पर्यवेक्षक की घोषणा होगी और उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी। सर, प्रधानमंत्री भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या आप उनके स्वागत के लिए या उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली बीजेपी की टीम? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन पूरे देश में बहुत ही खुशी का माहौल है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का यूएस का दौरा रहा और वहां पे जिस तरीके से उनको सम्मान मिला, पूरे देश में बहुत ही खुशी का माहौल है। और डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां एक उनका अलग आपको देखने को मिलता है। तो सब लोग खुश हैं और दिल्ली की जीत के लेके पूरे देश में खुशी का माहौल है।
देखिए किस तरीके से अब जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है और दिल्ली का मुख्यमंत्री सभी के सामने होगा। देखिए पहले से ही खबरें लगातार सामने आई हैं कि इस बार बीजेपी दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मजबूत चेहरा चाहती है। कौन होगा वो मजबूत चेहरा, जिससे अब जल्द ही सस्पेंस होने वाला है खत्म। और दिल्ली वालों आप हो जाइए तैयार, क्योंकि अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम से हटेगा पर्दा और देखिए किसके नाम पर लगती है मोहर। खैर अब आपकी भी जो राय हो और आपकी नजर में कौन है धाकड़ नेता, इन जो शॉर्टलिस्ट नाम किए गए हैं क्या वो उनमें से कोई होगा या फिर 48 में से एक को चुनकर लेकर आएगी बीजेपी? आपकी जो भी राय हो और आपको जो भी लगता हो और आपकी नजर में कोई ऐसा उम्मीदवार जो दिल्ली की जनता के लिए बेहतर हो, आप उनका नाम भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।